नमस्कार। वेट लॉस की सीरीज में मैं आपसे 5 कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कहीं भी कभी भी किसी भी सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब के ऊपर डिस्कस की नहीं जाती, क्या की गई नहीं। हम डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वेट लॉस के लिए, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करता। चलो इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि 5 बेस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है या फिर सजेशंस हैं मेरे आपको, लेकिन आप भी सुनकर या पढ़कर आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है सही है तो सही बोल दीजिए, अगर लगता है कि नहीं गलत है ये, उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चले आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं ये 20-25 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बी सीरियस। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको सीरियसली ही करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को डाइट मालूम होता है या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है ये भी मालूम होता है, लेकिन करते कितने सीरियसली है वो डिपेंड करता है। अगर आपको 5 kg वेट लॉस करना है तो आपको 1 मंथ सीरियसली डाइट फॉलो करना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ करने पड़ेंगे। अगर आपको 10 किलो वजन कम करना है तो आपको कम से कम 2 या 3 महीने तक ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको 20 किलो वजन कम करना है तो कम से कम आपको 4 या 6 महीने तक ये फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपको 40 या 50 किलो वजन कम करना है तो कम से कम आपको 1 साल तो सीरियसली वेट लॉस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। ये टाइम पास नहीं है, ये आपके हेल्थ के लिए है। और फिर वेट मेंटेनेंस के लिए आपको एग्जैक्टली ट्वाइस द अमाउंट टाइम देना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर आपको 20 kg वेट लॉस करना है और अगर आपको 6 महीने लगते हैं वेट लॉस के लिए, तो कम से कम आपको 1 साल देना पड़ेगा वेट मेंटेनेंस के लिए। मतलब वेट लॉस होने के बाद एक और 1 साल देना पड़ेगा, तभी आपका वेट मेंटेन रहेगा। और उस मेंटेनेंस फेज में भी डाइट किस प्रकार होना चाहिए, क्या फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वेट लॉस प्रोग्राम के वक्त आप फॉलो कर रहे थे। नहीं तो रिबाउंड वेट गेन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और फिर आप बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे कि वेट मेंटेन नहीं होता, वेट वापस आ जाता है। तो याद रहे, जितना टाइम आपको वेट लॉस में देना है उससे डबल टाइम आपको वेट मेंटेनेंस में देना है, तभी आपका वेट मेंटेन रहेगा। पॉइंट नंबर 2, फाइंड योर रीजन फॉर वेट लॉस। अगर आपको 6 महीने वेट लॉस के लिए देना है और उसके साथ 1 साल आपको वेट मेंटेनेंस के लिए देना है, तो आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको रीज़न चाहिए वेट लॉस के लिए और मेंटेनेंस के लिए। और जब तक आपके पास वो रीज़न नहीं है तब आप इतने दिन, इतना टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ होता है, जिसकी वजह से वेट लॉस करना पड़ता है। दैट्स अ वेरी गुड रीज़न। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी, PCOD ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से फीमेल्स वेट लॉस के लिए आते हैं और फिर वो अच्छी तरह से वेट लॉस कर पाते हैं। सो दे हैव अ रीज़न फॉर वेट लॉस। डू यू हैव वन? इफ़ यू नॉट, find a reason for your weight loss. As always, if you have a purpose in life, keeps you motivated, keeps you focused and dedicated. Point number 3, personal life changes. बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग करते हैं मंडे टू फ्राइडे वेट लॉस प्रोग्राम करते हैं, अच्छी तरह से डाइट फॉलो करते हैं, वॉकिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन सैटरडे संडे ऑफ डाइट। और ऑफ डाइट मतलब जो भी मन में आए वो खाते हैं, जो भी क्वांटिटी है उसके बारे में भी बिल्कुल भी नहीं सोचते। और ये सबसे गलत बात यहाँ होती है। अगर आपको 2, 4, 5 किलो वजन कम करना है तो यस यू कैन डू दैट, बट आपको सीरियसली वेट लॉस करना है 20 किलो 25 किलो इतना और उससे ज़्यादा वजन कम करना है, तो आपको ये सैटरडे संडे वाला जो ऑफ डाइट वाला फंडा है वो बंद करना पड़ेगा। इधर आपको वेट लॉस करो या फिर मत करो, स्ट्रेट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये ऑफ डाइट वाला फंडा नहीं करना है अगर आपको सीरियसली वेट लॉस करना है तो। सो पर्सनल लाइफ चेंजेस हैज़ टू बी देयर। आपको डाइट, एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें आपको बहुत दिनों तक फॉलो करनी पड़ती है, तभी ये पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 4, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। क्विक फिक्स सॉल्यूशंस, मैं ये पाउडर लेता हूँ, ये सप्लीमेंट लेता हूँ, हर्बल लाइफ लेता हूँ, ये सब जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है। इंजेक्शंस आ गए हैं या फिर बेरियाट्रिक सर्जरीज हैं, इट्स अ क्विक फिक्स सॉल्यूशन, क्योंकि आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से वो सर्जरी करनी पड़ती है। तो इसलिए ये सब जो क्विक फिक्स सॉल्यूशंस है, इससे ज़्यादा दूर भागेंगे उतना अच्छा है। आप सीरियसली डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज़ 6 महीने, 1 साल, 2 साल अगर करते हैं तो ये क्विक फिक्स सॉल्यूशंस लेने की, करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। 5th and my personal favorite is, my dear friends, the journey is too long. Depending upon how much weight, आपको कितना वेट लॉस करना है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको कितने दिन ये फॉलो करना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे पार्टियाँ, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और बहुत सारे रीजंस होते हैं वी सेलिब्रेट, और घर के नज़दीक ही स्वीट मार्ट और शॉप्स और आइसक्रीम पार्लर्स, ये सब चीज़ें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब ओपन हैं। जब नज़दीक से सिर्फ गुजरते भी हैं तभी हमें जो स्मेल आती है, अरोमा आता है, उससे हमें लगता है कि यहाँ ये खाना है, और उससे कंट्रोल करना
when you are a foodie, it becomes very difficult. So my dear friends, the journey is very long, but as it happens in life, सब चीज़ों में ऊपर नीचे होता रहता है. Ups and downs is part and parcel of life. सिमिलरली वेट लॉस प्रोग्राम में भी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं. बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा होता है 5 kg वेट लॉस हो गया, उसके बाद 1-2 किलो वजन वापस बढ़ गया, फिर वेट लॉस हो गया, फिर बढ़ गया. ये होता रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा ट्रीटमेंट बंद करना है या फिर पूरा का पूरा जो प्रोग्राम हमने चालू किया था, शुरुआत में क्यों चालू किया था, ये अगर हमारे पास रीज़न है तो उसे फॉलो करना है, उसे याद रखना है. डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों चीज़ें जब तक कंटिन्यूसली आप करते रहेंगे तभी आपका वेट लॉस होने वाला है, ये याद रखिए. एंड फॉर एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, फील फ्री टू कॉल मी, आस्क मी. कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए. आई एम हियर टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच.